Everyone, welcome to English by Priya ma'am. As I had promised you before कि मैं बिहाइव इंग्लिश टेक्स्ट बुक की सीरीज़ लेके आऊँगी MCQ की। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं चैप्टर 6 माय चाइल्डहुड है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के ऊपर, उसके MCQ से ये सीरीज़ शुरू करूँगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं ये MCQ की सीरीज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आए और आपके लिए वैल्यूएबल हो आपके एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन डिड मिस्टर कलाम बिकम इंडियाज़ 11th प्रेसिडेंट? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे, ये आप सबको पता है। बट अगर डेट आती है कि वो कब बने, 11th प्रेसिडेंट कब बने, तो आप क्या उसका आंसर बताएंगे? उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विच इज़ 2002 और डेट है 25 जुलाई। डेट क्या हो गई? 25 जुलाई को 25 जुलाई 2002 को वो इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ विच इज़ वेयर डिड कलाम टॉक अबाउट हिज चाइल्डहुड? डॉक्टर कलाम ने अपने चाइल्डहुड के बारे में कहाँ पे बताया है? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे उन्होंने अपने चाइल्डहुड को मेंशन किया है? तो ऑप्शंस आर इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, या फिर अपने फर्स्ट स्पीच में, या फिर किसी रिसर्च पेपर में, या फिर अपने ऑफिस में। सो देयर इज 4 ऑप्शंस। इनमें से ऑप्शन नंबर ए इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 वेयर वॉज कलाम बॉर्न? क्वेश्चन पूछता है कि देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया है, समझ लिया है, तो ऐसा कोई भी आंसर नहीं होगा जो आपको क्लिक नहीं करेगा क्वेश्चन रीड करते समय। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि कहाँ पे डॉक्टर कलाम बॉर्न हुए थे। तो आपने पढ़ा है और आप सबको पता है कि वो मद्रास स्टेट से थे, रामेश्वरम से। तो आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ रामेश्वरम, मद्रास स्टेट। क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रॉम वेयर हैज़ हिज चैप्टर माई चाइल्डहुड हैज़ बीन टेकन? माई चाइल्डहुड जो चैप्टर है उनको ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है, ऑप्शंस आर फ्रॉम चाइल्डहुड मेमोरीज, उनके बचपन की मेमोरीज से। ऑप्शन नंबर बी इज़ फ्रॉम प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम्स बुक विंग्स ऑफ फायर, उनकी बुक विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है, या फिर फेमस राइटर खुशवंत सिंह के बुक से लिया गया है, या फिर कहीं से भी नहीं लिया गया है। तो शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि माय चाइल्डहुड जो चैप्टर है वो एक पार्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर का। जो फर्स्ट चैप्टर है वो माय चाइल्डहुड ही है, जिसमें डॉक्टर कलाम ने अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को शेयर किया है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम्स बुक विंग्स ऑफ फायर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डज प्रोफेसर कलाम टॉक अबाउट इन हिज बुक विंग्स ऑफ फायर? इनकी जो ऑटोबायोग्राफी बुक है विंग्स ऑफ फायर, उसमें प्रोफेसर कलाम ने किस बारे में बात की है? अपनी बुक में उन्होंने क्या बताया है? ऑप्शंस आर अपने बचपन के एक्सपीरियंस को बताया है, या फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया है, या फिर अपने फ्रेंड्स के बारे में बताया है, या फिर सारा कुछ बताया है। तो देखिए उनकी जो बुक है विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी में जीवनी में लोग क्या लिखते हैं, अपनी आत्मकथा में क्या लिखते हैं, जो शुरू से उनके बचपन से लेकर के पूरी उनकी लाइफ होती है, वो सारा कुछ वो उसमें डिस्कस करते हैं। तो प्रोफेसर अब्दुल कलाम जी ने इसमें अपने चाइल्डहुड से लेकर के अपनी स्टडीज़, कॉलेज लाइफ, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, अपना एजुकेशन, अपना करियर, सारा कुछ, अपने प्रेसिडेंट बनने का जो एक्सपीरियंस रहा, सारा कुछ उनकी जो लाइफ में है उन्होंने इस एक बुक में कवर अप किया है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
कि उन्होंने सब कुछ बताया है, अपनी चाइल्डहुड के बारे में बताया है, पेरेंट्स के बारे में बताया है, फ्रेंड्स के बारे में बताया है। टोटली इन टोटल वो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताया है अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आइए देख लेते हैं। हु इन्फ्लुएंस्ड प्रोफेसर कलाम? प्रोफेसर कलाम किसने इन्फ्लुएंस्ड किया था? तो ऑप्शंस हैं, सोसाइटी ने किया, उनके फ्रेंड्स ने किया, उनके फादर ने किया, या फिर किसी ने भी नहीं किया। तो जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोफेसर कलाम किससे इन्फ्लुएंस थे? वो अपने फादर से इन्फ्लुएंस थे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ व्हाट डिड कलाम्स फादर टीच हिम? जो डॉक्टर कलाम के फादर थे वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, ऑनेस्ट थे, डिसिप्लिन्ड पर्सन थे। ये आपने जब स्टोरी पढ़ी होगी, चाइल्डहुड चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, सबके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो ये आपको क्वालिटी उनके फादर के बारे में पता चली होगी। तो ऑप्शंस को रीड करने से पहले ही हमें पता चल गया कि ऑप्शन बी ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन ही उन्होंने अपने फादर से सीखा था। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ व्हाट डिड कलाम गेन फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर? क्या उन्होंने गेन किया विंग्स ऑफ फायर से? द ग्रेट वैल्यूज ही इम्बिडेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड सोसाइटी, या फिर अपनी बुक्स, फेम और सक्सेस, या फिर नॉलेज और डिसिप्लिन, या फिर कुछ भी नहीं। सो आपको पता है कि विंग्स ऑफ फायर्स में उनकी ग्रेट वैल्यूज़, उनके पेरेंट्स, उनकी टीचर्स, उनकी सोसाइटी कैसी थी जहाँ पे वो रहते थे रामेश्वरम में, वहाँ के लोग कैसे थे, उनके दोस्त कैसे थे, दोस्तों के पेरेंट्स कैसे थे, उनके टीचर्स कैसे थे, है ना, ये सारा कुछ, उनके कज़िन्स कैसे थे, ये सारा कुछ उसमें उन्होंने बताया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी माई चाइल्डहुड? माई चाइल्डहुड की जो स्टोरी है उसकी थीम क्या है? ऑप्शंस हैं, चिल्ड्रन आर प्रीशियस, चाइल्डहुड इज ट्रेजर, सोसाइटी मस्ट बी इन हार्मोनी, डी है सोसाइटी, इन्वायरमेंट एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस शेप्स वंस लाइफ। तो आप सबको पता है कि अगर सोसाइटी अच्छी है, इन्वायरमेंट अच्छा है, और बचपन के जो एक्सपीरियंस है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, वो नई नई चीज़ें सीख रहा होता है, तो उसकी लाइफ में वो सारे एक्सपीरियंस कितने वैल्यूएबल होते हैं, यही थीम है माय चाइल्डहुड स्टोरी की। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस लेसन? इस लेसन से हमें क्या मैसेज मिलता है? तो ऑप्शन हम रीड कर लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर 1 इज़ mutual trust, peace and harmony are the must for a society to dynamically. B is live happily. C is fight for your rights. And D is have fire on your wings. So, if you go through the lesson and read it properly, और अगर आपने बहुत अच्छे से उसके जो थीम है उसको समझ लिया है, मैसेज को समझ लिया है, तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि म्यूचुअल ट्रस्ट, पीस एंड हार्मोनी आर द मस्ट फॉर सोसाइटी टू डायनेमिकली। अगर हमारे अंदर म्यूचुअली ट्रस्ट है, पीस है, सोसाइटी में सारे लोग मिलजुल के रह रहे हैं, सब अच्छे से चल रहा है, तो जो चाइल्डहुड है एक बच्चे का वो बहुत ही अच्छे से शेप लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। So this is the message of this lesson. Mutual trust, peace and harmony are the must for society to do dynamically. Okay. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। What is essential for all round growth according to the lesson? ऑल राउंड ग्रोथ के लिए क्या चीज़ें एसेंशियल हैं इस लेसन के अकॉर्डिंग?
या फिर हमारी डेली लाइफ में भी। सो ऑप्शंस आर टॉलरेंस, किसी चीज़ को टॉलरेट करना, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कर लेना, या फिर ब्रदरहुड हैप्पीनेस, और ऑल ऑफ दिस। सो in this, all of these is essential for all round growth according to the lesson. So option D is the correct answer of this question. Now question number 12, what can resolve the hindrance in the way of growth? Options are mutual trust and ease of communication, wings of fire, fighting, D is all. तो you all know किसी भी चीज़ को रिजॉल्व क्या चीज़ें कर सकती हैं, दैट इज़ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ईज ऑफ कम्युनिकेशन। अगर म्यूचुअल ट्रस्ट है, कम्युनिकेशन में बर्डन्स नहीं है, कोई भी ऐसा चीज़ें नहीं है कि हमारी ग्रोथ को रोक रही हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। सो ऑप्शन नंबर ए, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ईज ऑफ कम्युनिकेशन can resolve the hindrance in the way of growth. Now, question number 13 is, आज हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। इसके बाद आप 20 क्वेश्चन को रिवाइज करके, अगर आपने स्टोरी, अगर आपको लग रहा है कि आपके सारे आंसर करेक्ट हो रहे हैं, दैट इज़ गुड। अगर नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपने लेसन नहीं पढ़ा है और अभी आपको ये लेसन पढ़ने की ज़रूरत है, देन आपको MCQ पढ़ना है, तो प्लीज़ पहले आप लेसन को अच्छे से रीड कर लीजिए, उसको समझ लीजिए, फिर ही MCQ करिए। अगर आपने लेसन को नहीं पढ़ा है, सीधे MCQ कर रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में नहीं पता है कि सेम MCQ ही फॉर्म होने वाले हैं या नहीं। वो कहीं से भी इन बिटवीन फॉर्म हो सकते हैं। इसलिए द मेन थिंग इज़ कि आपको चैप्टर को क्लियरली अच्छे से रीड कर लेना है। देन MCQ मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए, आप उनको पढ़िए, उसके ऑप्शन को समझिए और फिर उसके साथ अपने आंसर देते जाइए। तो आपको एक टेस्ट टाइप का होता जाएगा कि हाँ, हमारा इतना इतना पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता जा रहा है। बट अगर आपने स्टोरी नहीं पढ़ी है, तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप ये स्टोरी रीड करें, जितनी भी आपकी सिलेबस में हैं, उसके बाद ही MCQ को उठाएं। इसलिए मैं इतने दिन के ब्रेक के बाद ये MCQ सीरीज़ स्टार्ट मैंने की है कि कम से कम 3-4 लेसन अगर आपने पढ़ लिए, उसके बाद MCQ सीरीज़ स्टार्ट होगी तो आपके लिए भी अच्छा होगा, और मुझे भी MCQ लाने में और उसको देखने में कि क्या चीज़ें ऐसी हैं कि हाँ सच में ये फॉर्म हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती हैं। तो एक क्वालिटी मटेरियल अगर आपके पास आएगा तो वो सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बहुत ज़्यादा बातों में टाइम नहीं वेस्ट करना है, हमारे पास टाइम वैसे भी कम है। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज, इन व्हाट सेंस वॉज कलाम्स चाइल्डहुड सेक्योर? Options are, he was getting all necessities of life like food, clothes, study, parents love and support, good society. इन टोटलिटी हमको पता है कि कलाम जी जो थे उनके पास ये सारी ही चीज़ें थीं। लव ऑफ पेरेंट भी था, उनका सपोर्ट भी था, सोसाइटी भी बहुत अच्छी थी, सब मिलजुल के रह रहे थे, और कम्युनिकेशन गैप भी नहीं था, फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, फ्रेंड्स की फैमिली बहुत अच्छी थी, टीचर्स सपोर्टिव थे, सब बहुत अच्छा था। जो डेली लाइफ की जो एक ह्यूमन बीइंग की नेसेसिटी होती है वो भी फुलफ़िल हो रही थी, फूड, क्लॉथ एंड स्टडी मटेरियल भी प्रॉपर उन्हें मिल रहा था। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 इज, व्हाट डज मटेरियल सिक्योरिटी मीन्स इन द लेसन? So, what does material security means in the lesson? Option are all the basic necessities of life. B, love and warmth. C, wealth. D, riches. तो क्या चीज़ें हैं इसमें? A, all the basic necessities of life, love and warmth, wealth या riches. आपको
सबको पता है कि इसमें जो भी हमारी लाइफ की नेसेसिटीज़ हैं वो ऑप्शन नंबर ए, ऑल द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ is the material security in the lesson. Okay, now question number 15. What does emotional security means? Emotional security का means क्या है इसमें? So option A is balance in life, बैंक बैलेंस होना, सी कंट्रोल ओवर इमोशंस होना, या फिर डी लव एंड केयर टू लीड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ. आई होप आप सबको पता है कि इमोशनल सिक्योरिटी मीन्स होता है लव एंड केयर टू लीड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ. अगर हमारी लाइफ में लव एंड केयर है तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही स्मूथ चलेगी, स्ट्रेस फ्री चलेगी, और हम जो भी चीज़ें करना चाहते हैं वो बहुत ही ईज़ के साथ कर पाएंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16. वेट अ मिनट. हाँ, क्वेश्चन नंबर 16. वॉट हैव इमोशनल एंड मटेरियल सिक्योरिटी टू कलाम? इमोशनल और मटेरियल सिक्योरिटी क्या है इसमें कलाम की लाइफ में इन दिस चैप्टर? सो ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन इज हिज सोसाइटी पीपल, या फिर हिज फ्रेंड्स, या फिर हिज टीचर्स और हिज पेरेंट्स. तो आपने जैसे स्टोरी पढ़ा है आपको पता है कि इमोशनल और मटेरियल सिक्योरिटी दोनों ही उनकी लाइफ में उनके पेरेंट्स रहे हैं. वो बहुत ज़्यादा रिच तो नहीं थे बट फिर भी उन्होंने अपने सन की जो भी रिक्वायरमेंट थी, वो आगे पढ़ना चाहते थे, जो भी करना चाहते थे, उसमें हमेशा उन्होंने उनका साथ दिया. So option number D is the correct answer for emotional and material security to Kalam. Now question number 17. Which seeds did Kalam collect during the Second World War? ये आपने जब लेसन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था उस टाइम पे एक सीड था, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था और उसको कलेक्ट करके कलाम सेल कर देते थे और उससे उन्हें कुछ इनकम हो जाती थी, कुछ पैसे मिल जाते थे. तो ऑप्शंस आर गोवा सीड, टर्माइन सीड्स, फ्लैक्स सीड और मैंगो सीड. सो ऑप्शन नंबर बी, टर्माइन सीड्स, इज द करेक्ट आंसर. अब मुझे ये बताइए कि ये कौन सा सीड है और इसका हिंदी नेम क्या है? आपको पता है अगर तो प्लीज़ मैसेज करिए, कमेंट करिए. Now, question number 18. What did Kalam collect? Why did Kalam collect termite seed? क्यों कलेक्ट कर रहे थे वो? तो आप सबको पता है कि वो कलेक्ट करके उसे सेल कर दे रहे थे, तो उससे उनको क्या हो जा रहा था? कुछ पैसे मिल जा रहे थे. सो ऑप्शन नंबर सी इज टू अर्न गुड मनी, है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज वेयर डिड कलाम सेल सीड्स? हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिए. अब आपको ये क्वेश्चन है कि कलाम उन सीड्स को सेल कहाँ पर करते थे, कहाँ पे जाके बेच के आ जाते थे? तो वहाँ पे उनकी एक क्या कह सकते हैं उसको, एक प्रोविजन स्टोर था उनके मॉस्क्यू स्ट्रीट में. वहाँ पर वो जाते थे और जो सीड्स उन्होंने कलेक्ट कर रखे होते थे उसको ले जा कर के और वो सेल कर देते थे. और जो शॉपकीपर होते थे, जो प्रोविजन स्टोर के ओनर होते थे जो भी वहाँ पे, तो वो उनको उसके बदले में कुछ पैसे दे देते थे जिससे कि उनको कुछ पैसे मिल जाते थे. अब आपको बताने हैं कि कितने पैसे मिल जाते थे. So question number 20 is how much money did Kalam earn after selling seeds? तो आपको पता है कि ये स्टोरी जब की है, जब कलाम कब बॉर्न हुए थे, तो बॉर्न डेट मैं आपको बता दूं एक बार. इसका साइज थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा है. हाँ हाँ जी, तो कलाम कब बॉर्न हुए थे? बॉर्न डेट आप लर्न कर लो, कहीं आ ही गई तो. दैट इज 15 अक्टूबर
15 अक्टूबर 1931। तो 1931 का जो टाइम था, उस टाइम पे पैसे रुपए किस फॉर्म में चलते थे? आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना। सो उन्हें कितनी उस शीट को सेल करके कितनी अर्निंग हो जाती थी? तो कितने पैसे मिल जाते थे? 1 आना मिल जाते थे। वो शीट देते थे और शॉपकीपर उनको 1 आना दे देता था, और वो खुशी खुशी वो पैसे लेकर के खुश होकर चले जाते थे। छोटे बच्चों को और क्या चाहिए, है ना? उन्होंने इतनी मेहनत करके वो शीट कलेक्ट की और उसके बदले में उन्हें पैसे मिल गए, तो दैट इज़ द बिग थिंग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, चलिए हम 25 क्वेश्चन कर लेते हैं, 20 नहीं 25 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इज व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज कलाम एज अ चाइल्ड? एज अ चाइल्ड कलाम कैसे पर्सन थे? एंटरटेनिंग थे, नॉटी थे, केयरिंग थे, या फिर हार्ड वर्किंग थे? तो वो कैसे थे? हार्ड वर्किंग थे, तभी तो वो जाके शीट्स कलेक्ट करते थे, न्यूज़पेपर का भी काम करते थे, वो अपने कज़न के साथ बंडल उठाते थे, उनकी हेल्प करते थे। तो वो कैसे थे? एज अ चाइल्ड ही वॉज अ हार्ड वर्किंग चाइल्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉज शमसुद्दीन? शमसुद्दीन कौन थे? इस चाइल्डहुड स्टोरी में आपको एक कैरेक्टर मिलेंगे, शमसुद्दीन। तो शमसुद्दीन कौन थे? वो थे कलाम, डॉक्टर कलाम के कज़न थे, जिनकी हेल्प करते थे डॉक्टर कलाम न्यूज़पेपर बंडल उठाने में, और उसके बदले में उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट डिड शमसुद्दीन डू? शमसुद्दीन क्या करते थे? एज आई टोल्ड यू बिफोर कि वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। कहाँ पे करते थे? रामेश्वरम में वो रहते थे, तो वहीं पे करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या करते थे वो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, हु हेल्प्ड कलाम इन गेटिंग हिज फर्स्ट वेजेस? किसने हेल्प की डॉक्टर कलाम की उनकी फर्स्ट वेज अर्न करने में? तो अभी अभी मैंने बताया कि जब वो छोटे थे तो वो अपनी कज़न शमसुद्दीन की हेल्प करते थे टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम। तो ऑप्शन नंबर डी, हिज कज़न शमसुद्दीन, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।